तो हम चलते हैं 2018 में। तो 2018 की बात है, एक वो जो शख्स था आदिल अहमद, वो उस गांव में रहता था, लथोपरा गांव में वो रहता था। तो मार्च में वो अपना 12th का एग्ज़ाम देने वाला था। तो उसके ठीक एक महीने पहले उसके गांव में प्रोटेस्ट शुरू हो गया, तो वो भी उसमें शामिल हो गया। अब क्या होता है कि जब होता है आंदोलन, प्रोटेस्ट, तो पुलिस उसको शांत कराने के लिए लाठीचार्ज करती है, फायरिंग करती है। तो फायरिंग करते समय उस आदिल के पैर पे आके लग गया और वो घायल हो गया। तो पहले भी उसकी इंडियन आर्मी के लिए मतलब एक था कि नेगेटिव था, लेकिन अब उसकी दुश्मनी और बढ़ गई, बदले की भावना उत्पन्न हो गई और उसको पूरा करने के लिए वो जैसे मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंप में ज्वाइन कर लिया। जैसे मोहम्मद, ठीक है, आप समझ लो ये आतंकवादी के वो हैं सरदार, आप समझ लो, ठीक है। तो उनके ट्रेनिंग कैंप में आदिल एडमिशन ले लिया और पूरे 1 साल तक हर चीज़ें सीखा कि क्या करना है, और उसका इतना अच्छा ब्रेन वॉश हुआ, मतलब इतना गजब था कि मतलब उसका जो पहले दुश्मनी थी अब और बढ़ गई दुश्मनी उसकी। तो 1 महीना 1 साल, मतलब अब हम चलते हैं 2019 में। तो 2019 में उनका था वो अपना जो प्लान है वो अपना अंजाम देने वाले थे आतंकवादी, ठीक है। तो रिसर्चर कहते हैं कि जो ये होने वाला था, ये आपका होने वाला था 9 फरवरी 2019 में, लेकिन ये हुआ नहीं, ये हुआ 14 फरवरी को। 2 मेन रीज़न की वजह से। पहला रीज़न यह है कि जो एक जाने माने आतंकवादी है असगर गुरु, उनको भारत सरकार ने 6 साल पहले फांसी की सज़ा सुना दी थी और वो उस दिन मरे थे। तो उनका था कि हम भी इस दिन इनके जो जितने भी आर्मीज हैं हम उस दिन मारेंगे, लेकिन जो इंडियन आर्मी है वो भी जानते थे कि हाँ ये लोग कुछ हमला कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एकदम फुल टाइट सिक्योरिटी वहाँ पर थी, तो ये चीज़ नहीं हो पाया। फर्स्ट रीज़न ये है, और सेकंड मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलते हैं हम जम्मू ट्रांजिट कैंप में। तो जम्मू ट्रांजिट कैंप में वहाँ पर सीआरपीएफ की कॉन्वे निकली थी। सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और कॉन्वे इन द सेंस कि अगर जो बहुत सारी सीआरपीएफ की बस निकलती है ग्रुपिंग करके, तो एक कॉन्वे मूवमेंट में होते हैं 20 से 25 बसेस होती हैं सीआरपीएफ की, और वो जाती है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वे मूवमेंट, ठीक है। तो ऐसे तो होते हैं 20 से 25 बसेस एक मूवमेंट में, लेकिन इस बार थे 78 बसेज। क्यों? क्योंकि आपका 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा भयंकर बर्फबारी हो रही थी। तो बर्फबारी हो रही थी तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, तो इसलिए कोई गया ही नहीं, तो वो लोग अटैक किस पे करते। तो हम चलते हैं 14 फरवरी 2019 में। तो वहाँ पर जो सुबह 3 बजे आपके सारे जो सीआरपीएफ कॉन्वे थी वो निकल गई वहाँ से, जम्मू ट्रांजिट कैंप से, और दोपहर 3 बजे वो पहुँच गई पुलवामा के लथोपरा गांव में, जहाँ पर आपका वो हाईवे था। कौन सा हाईवे? हाईवे एक्सप्रेस 40, ठीक है, वहाँ पर वो हाईवे था और यहीं पर ये घटना हुई। जैसे ही वो लोग वहाँ पर एंटर किए डिस्ट्रिक्ट में, तो ये बात पहुँच गई कहाँ पर? जैसे मोहम्मद की ऑफिस में ये बात चली गई कि हाँ ये लोग आ गए। तो अब वहाँ पर आदिल को बताया कि हाँ तुम्हें ये चीज़ें करनी है, और पूरी प्लानिंग हो गई। तो आदिल अपनी गाड़ी लिया और उसमें जितने भी एक्सप्लोजिव आइटम थे, सामान थे, बम थे, उसने अपनी गाड़ी में फिट कर दिया और वो एकदम रेडी था। जैसे ही वो उस गांव में एंटर करे, जैसे उस हाईवे पे वो एंटर करे, वैसे ही आदिल अपनी गाड़ी ले गया और कॉन्वे की 5th बस पे जाके टकरा गया और वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। वहाँ पर आपके ऐसे ही 40 हमारे जो 40 जवान हैं वो शहीद हो गए, और आगे के और पीछे के भी कुछ जवान शहीद हुए। कम से कम 70 जो जवान थे वो शहीद हो गए और 40 मर गए। और ये इंडिया का सबसे डेडलीस्ट अटैक था, इसलिए हम लोग इसे हर साल मनाते हैं, डेडलीस्ट अटैक था। अच्छा, मैं मतलब 2 रीज़न थे, मतलब ये अटैक होता लेकिन इतने लोग नहीं मरते कि 2003 में वहाँ पर था कि अगर कॉन्वे जाएगी तो वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, लेकिन इतना प्रोटेस्ट हुआ, इतना लोग ने आंदोलन किया कि ये चीज़ हटा दिया गया। तो 2003 से ही वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी शुरू हो गया। तो ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से ये हमला हुआ और हमारे ऐसे ही 40 शहीद हो गए, 40 जवान। तो इसलिए हम लोग इसे हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और मैं बोलती हूँ हर साल नहीं, हमें हर दिन करना चाहिए। जैसे हम लोग हर दिन अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को थैंक यू बोलते हैं, वैसे हमें हर दिन हमारे सोल्जर्स को भी थैंक यू बोलना चाहिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया।